इंडिया के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। क्या सर? अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? मोदी जी इंडिया के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। एक राजनेता का देश के प्रधानमंत्री पर बहुत बड़ा हमला है ये, और संजय सिंह लगातार इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने कहा मोदी जी इंडिया के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। जब उनको कोर्ट के अंदर पेश किया गया उस वक्त उन्होंने ये बातें कही। संजय सिंह को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया। 27 अक्टूबर तक अब वो न्यायिक हिरासत में यानी जेल के अंदर रहेंगे। अभी तक ईडी की कस्टडी में थे, लेकिन ईडी ने अब आगे और रिमांड नहीं मांगी है, और ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद अब उनको 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 27 अक्टूबर तक संजय सिंह अब जेल के अंदर रहेंगे। हो सकता है कि अब आगे चल करके ये न्यायिक हिरासत जो बढ़ा दी जाती रहे, जिस तरह से संजय सिंह के केस में हुआ या और नेताओं के केस में हुआ। 14 दिन की न्यायिक हिरासत को आगे 10 दिन और बढ़ा दिया जाए, तो हो सकता है कि दिवाली जो है संजय सिंह की जेल के अंदर बीते। लेकिन संजय सिंह जिस तरह से हमला बोलते हुए नजर आए हैं, 4 अक्टूबर को उनको गिरफ्तार किया गया था, और 4 अक्टूबर को गिरफ्तारी के बाद में संजय सिंह लगातार इसी तरह से मोदी और अडानी को लेकर के खुल करके बोलते रहे। आज क्या कहा एक बार फिर से सुनिए। इंडिया के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। क्या सर? अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? पहले तो हाथ हो जाए। आगे इंडिया के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। क्या सर? अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? पहले तो हाथ हो जाए। तो इस अंदाज में जो है वो आज संजय सिंह नजर आए, और वो कह रहे हैं कि मोदी जी इंडिया के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। बड़ा हमला बोला है, और 27 अक्टूबर तक अब उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने अभी तक की जांच पड़ताल में, पूछताछ में क्या कुछ हासिल किया है, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। किस तरह से क्या कुछ सबूत जुटाए गए हैं, ये भी सामने अभी तक नहीं आ पाया है। लेकिन अब ईडी ने उनके आगे और रिमांड नहीं मांगी है। पहले रिमांड मांगी गई, उसके बाद रिमांड को और बढ़ाने का जो है वो सिफारिश की गई, लेकिन आज कोई रिमांड आगे नहीं मांगी, और सीधे तौर पर कहा कि अब संजय सिंह जो है वो 14 दिनों की उनकी न्यायिक हिरासत जो है वो हो रही है, और उनको आगे जेल भेजा जा रहा है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आज हमलावर नजर आई, और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता वो सड़कों पर उतरे। और ये पोस्टर लेकर के नारेबाजी के साथ में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, देखिए जरा, संजय सिंह को रिहा करो, संजय सिंह को रिहा करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इन्हीं के नाम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पंजाब भैया जिंदाबाद, पंजाब भैया जिंदाबाद। संजय सिंह को रिहा करो। तो इस तरह से कुछ जो है वो पुलिस सामने आई। देखिए जरा तस्वीरें भी देखिए। कुछ इस अंदाज में दिल्ली पुलिस जो है वो नजर आई, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। और संजय सिंह इससे पहले भी इसी तरह से लगातार मोदी सरकार पर हमला बोलते रहे। ये देखिए संजय सिंह की कुछ और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं।
संजय जी, आप गिरफ्तार पे क्या कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो आरोप है, बोला हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। संजय जी, 5 दिन का रिमांड दिया गया है। संजय जी, इनसे डरना नहीं। संजय जी, आप गिरफ्तार पे क्या कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो आरोप है, तो संजय सिंह को जब से ईडी ने अपनी हिरासत में लिया, उसके बाद में लगातार अडानी को लेकर के वो बोलते रहे। अब सवाल यही है कि संजय सिंह के तेवर अब कुछ ढीले पड़ेंगे या फिर जो है वो तेवर आगे बढ़ेंगे। संजय जी, क्या पूछा ईडी ने? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दे, जितना दे सकते हैं। क्या इतने बेईमान हैं? देश के लाखों करोड़ लूटने वाले सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। फिर सुनिए एक बार जरा। संजय जी, क्या पूछा ईडी ने? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दे, जितना दे सकते हैं। क्या इतने बेईमान हैं? देश के लाखों करोड़ लूटने वाले सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ये कुछ संजय सिंह ने इस तरह से जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अडानी को लेकर के इस तरह की बयानबाजी अभी तक दी है। और संजय सिंह को आज कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब संजय सिंह कोर्ट ये जेल के अंदर ये 15 किताबें पढ़ने की उन्होंने इजाज़त मांगी है। इसमें महात्मा गांधी जी की किताबें हैं, भगत सिंह की किताबें हैं, राम मनोहर लोहिया की किताबें हैं, रघु ठाकुर जो हैं उनकी कुछ किताबें हैं, और इन किताबों को जो है अंबेडकर की कुछ किताबें हैं। इन किताबों को नेल्सन मंडेला की किताब है, समाजवादी संशय और उत्तर लेखक रघु ठाकुर की किताब है, राम मनोहर लोहिया की किताब है, और डॉक्टर अंबेडकर की किताब है जाति भेद का उच्छेद। ये 15 किताबें ऐसी हैं जो आज जो है वो कोर्ट में संजय सिंह ने कहा कि ये किताबें मैं पढ़ना चाहता हूं, जज साहब से अनुमति मांगी और ये 15 किताबें उनको दे दी गई हैं। अब इन 15 किताबों को पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, एक दिन में तो एक किताब नहीं पढ़ी जाएगी। तो संजय सिंह भी समझ रहे होंगे कि अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत जरूर है, लेकिन इसको अब बढ़ा करके अब हो सकता है कि कुछ लंबे समय के लिए संजय सिंह को अब जो है वो जेल के अंदर रहना पड़े। लेकिन संजय सिंह आज जब सामने आए, इससे पहले भी उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया और कहा कि रात को 10:30 बजे मुझे यहाँ से निकाला जाता है, मेरा इनकाउंटर किया जा सकता है। आज भी जब वो आए तो उन्होंने कहा, ये कोर्ट की तरफ से जो है वो संजय सिंह की तरफ से एप्लीकेशन दी गई, कुछ दवाइयाँ, मेडिकल इक्विपमेंट, किताबों की मांग की। कोर्ट ने उनको स्वीकार कर लिया और कोर्ट में जाते वक्त उन्होंने कहा कि मोदी जी अडानी के प्रधानमंत्री हैं, अडानी के घोटालों की जांच कब होगी। और संजय सिंह ने कहा कि आपने इन 8 दिनों की रिमांड दी, 80 दिन भी होते तो यही होता। 8 दिनों में मुझसे सिर्फ 3 सवाल पूछे कि एक व्यक्ति से कन्वर्ट कराया, और उन्होंने मुझसे पूछा गया कि माँ से पैसे क्यों लिए, एक बच्चा कान रेयर डिजीज से पीड़ित था, उसकी मदद की। उन्होंने कहा कि 8 दिनों की मैं ईडी की कस्टडी के अंदर रहा और 8 दिनों की इस ईडी की कस्टडी के दौरान मुझसे सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुझसे 3 दिन ही पूछताछ की। 8 दिन की कस्टडी में जरूर रखा, लेकिन केवल 3 दिन मुझसे पूछताछ की। अब कुछ पूछताछ के लिए बचा नहीं था, इसलिए ईडी ने आगे रिमांड मांगी नहीं, और एक व्यक्ति से केवल जो है वो आमना सामना कराया गया मेरा, और बाकी नहीं। तो ये संजय सिंह की तरफ से कहा गया। इस पर बीजेपी बड़ा चटकारे ले रही। बीजेपी के नेता शिवम त्यागी ये कहते हैं कि आज संजय सिंह को जेल भेज दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मसाज से लेकर के एक के साथ एक फ्री बोतल वाले सब सामान की व्यवस्था की गई है, और ऊपर से कहा गया है कि आराम से रहना, 1 साल से पहले नहीं आने वाले हैं। अब कोर्ट को ज़्यादा पता है, ईडी को ज़्यादा पता है,
एजेंसियों को ज्यादा पता है, मोदी को ज्यादा पता है, भाजपाइयों को ज्यादा पता है, ये आप लोग तय करिए। तो अब भाजपाई नेता जो है वो ताल ठोक करके कह रहे हैं कि 1 साल तक संजय सिंह को जेल में रहना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट भी जमानत के लिए जाना पड़ सकता है, जैसे जमानत के लिए जो है वो अभी मनीष सिसोदिया को जाना पड़ा था। मनीष सिसोदिया जब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने कहा कि आपका केस तो टिकेगा ही नहीं। एजेंसियों के लिए कहा, जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके लिए कहा, ईडी सीबीआई के लिए, कि आपका जो केस है, जो आपने केस बनाया है सिसोदिया के ऊपर, ये तो 2 मिनट भी नहीं टिकेगा, इसमें तो कोई प्रूफ ही नहीं है। आपका केस जब क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए निचली अदालतों में जाएगा तब पता चल जाएगा सबूत कहां पर है, पैसा ट्रांजैक्शन हुई, पैसा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा, ये चेन कहां पर है कि फलां व्यक्ति ने उसको दिया, फलां व्यक्ति ने उसको दिया, फलां व्यक्ति ने उसको दिया, वो चेन कहां पर है और वो पैसा कहां पर है? आपके पास सबूत ही नहीं है। और उसके बाद में सिसोदिया की दोबारा सुनवाई होनी थी और दोबारा सुनवाई के लिए हुआ ये कि जज साहब ही नहीं आए, वो किसी और दूसरे मामले के अंदर जो है वो बिजी थे, और लिहाजा सिसोदिया की जो सुनवाई है वो 1 हफ्ते के लिए और टाल दी गई। अब एक हफ्ते बाद जो है सुनवाई होगी, तो क्या होगा? 12 तारीख को सुनवाई होनी थी उनकी, कल नहीं हो पाई। और अब जो है वो संजय सिंह को भेजा गया, तो संजय सिंह अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। मुझे लगता है कि 14 दिन के बाद में हो सकता है कि इनकी न्यायिक हिरासत जो है वो 8-10 दिन के लिए और बढ़ा दी जाए, और उसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे जमानत के लिए। अभी तो खैर न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक हिरासत में जब भेजा गया है तो अभी तो नहीं, लेकिन कम से कम जो है वो अगर उसके बाद में अगर जमानत नहीं दी जाती है निचली अदालत से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में शायद जरूर जाएंगे, ऐसा लग रहा है। और आज भी उन्होंने कहा कि ईडी जो है वो एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है। मैंने अडानी की शिकायत दी लेकिन उसकी जांच नहीं हो रही है। जज ने कहा कि अगर आपको ऐसे स्पीच देनी है तो कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हों। दूसरी ओर दिल्ली की आबकारी नीति के मामले में कथित घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का विरोध प्रदर्शन किया गया। तो जब संजय सिंह ने कहा कि ईडी जो है वो एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है, जज साहब ने जो है वो वहाँ पर कहा कि आपको ऐसे ही भाषण देना है, स्पीच देनी है, तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप आ जाइए। तो खैर ये सब चीज़ें चल रही हैं, और संजय सिंह कोई पहले और आखिरी नेता नहीं है जिनकी जो है वो गिरफ्तारी है या जिनको जो है जेल भेजा गया है। एक लंबी फेरिस्त है और ये शायद रुकने वाली भी नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं, कहीं और पर तैयारी चल रही होगी, कहीं और से फिर खबर आएगी, और ऐसा लगता है कि ये विपक्ष के नेताओं पर एक पूरी क्रोनोलॉजी है, जो क्रोनोलॉजी लगातार आंकड़ों में भी दिखती है। अब उसको कौन कहां पर कितना देख पा रहा है, कौन कितना जो है उसको नहीं समझ पा रहा है, वो तो लोग तय करेंगे। आने वाले वक्त में लोग जो है उस चीज़ का बीजेपी के साथ में खड़े होकर के जवाब देंगे या बीजेपी के खिलाफ जवाब देंगे, ये तो लोग बताएंगे। बहरहाल संजय सिंह को अब जो है वो ईडी ने रिमांड नहीं मांगी, और उसके बाद में कोर्ट ने जो है उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। संजय सिंह के तेवर अभी भी उसी तरह से तल्ख तेवर अभी भी नजर आए, और साफ तौर पर कहा कि मोदी जी इंडिया के नहीं बल्कि अडानी के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले अडानी का नौकर बताया। तो क्या संजय सिंह के तेवर कुछ बदलेंगे? क्या उनकी जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत है वो वहीं तक रहेगी, या अभी एक लंबा दौर जो है वो संजय सिंह को भी देखना है? और क्या इसके बाद में आम आदमी पार्टी के कुछ और नेताओं के या केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है? बहुत सारे सवाल हैं। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।